जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना जी के पावन तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े महाराज इक्ष्वाकु थे। उन मनपुत्रों में से एक का नाम था प्रशद्र। वशिष्ठ जी ने उनको गाय की रक्षा में नियुक्त किया। अब उस समय कोई बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरे में गाय के झुंड में एक बाघ घुस गया, तो गौएं रम्हाने लगी, उठ के खड़ी हो गई, भागने लगी। एक गाय को बाघ ने पकड़ लिया। अब प्रशद्ध गाय के पास दौड़े गए, घोर अंधकार था, हाथ में तलवार। देखा अचानक कि ये तो बाघ ने गाय को पकड़ रखा है, तो बाघ के सर पर मारा, पर खेल पलट गया। बाघ छलांग लगा गया और वो प्रहार गाय के सिर पर, जिससे तत्काल गाय का सर कट गया और तलवार की नोक से बाघ का कान भी कट गया था, इसलिए वो भाग पड़ा। प्रशद्र ने समझा बाघ मर गया, परंतु जब रात बीती तब देखा कि गाय की गर्दन कटी हुई। बड़ा दुख हुआ। यद्यपि जानबूझकर गौ हत्या नहीं की थी, फिर भी वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम इस कर्म से क्षत्रिय कुल में नहीं रहो। प्रशद्र ने यह सफाई नहीं दी कि गुरुजी मैंने कोई अपराध नहीं किया। अंजलि बांधकर शाप स्वीकार कर लिया और मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम लिया कि पूरा जीवन तप पूर्वक व्यतीत करेंगे। समस्त प्राणियों का अहेतु की हितैषी, सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त की। सारी आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां बस में हो गईं। कोई संग्रह परिग्रह न रखते हुए दैवश इस शरीर का निर्वाह करते। वो आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर परमात्मा में समाधिस्थ रहते। कभी कभी जड़ अंधे बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करते। एक दिन वन में गए और देखा दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशद्ध ने शरीर का अंतिम समय जानकर उसी अग्नि में प्रवेश कर गए, उस शरीर को स्वाहा कर दिया और स्वयं परमात्मा को प्राप्त हुए। मनु जी के सबसे छोटे पुत्र थे कवि। ये भी निष्प्रिय महात्मा थे। राज्य छोड़कर बंधुओं के साथ वन में चले गए और अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का चिंतन करके किशोर अवस्था में ही शरीर को छोड़ दिया, परम पद को प्राप्त हुए। धन्य है जीवन जो भगवान को प्राप्त करके शरीर पूरा करे। धृष्ट के धारष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में उसी शरीर से वो सब ब्रह्म ऋषि बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति, भूत ज्योति का पुत्र वसु, वसु का प्रतीक, प्रतीक का ओघवान, ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढवान। ये वंश का वर्णन महापुरुषों के है, जिससे इसी वंश से भगवान का अवतार होता है, इसी वंश में आगे चल करके। इसीलिए परम पावन उनके पितरों तक के नाम का स्मरण किया जाता है। वो कुल धन्य है जहां भगवान और भगवान के प्रेमी महाभागवत प्रकट होते हैं। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार महाराज मनु के पुत्र दृष्ट का वंश
दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग, ये उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। अपने कर्म के कारण ये वैश्य भाव को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र हुआ भलंद और उससे वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विवंशत हुए। विवंशत के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के आविक्षित, महाराज परीक्षित, आविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती सम्राट महाराज हुए। अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने महाराज मरुत का यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हो सकता। उस यज्ञ में छोटे बड़े पात्र सब स्वर्ण के थे। उस यज्ञ में इंद्र को सोमपान करके मतवाला कर दिया गया, दक्षिणाओं से ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया गया, और उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। जैसी मरुत ने यज्ञ की वैसी ऐसी अद्भुत यज्ञ। इसी यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी को देवराज इंद्र ने वरण कर लिया। जब ये यज्ञ कराने का संकल्प वशिष्ठ जी ने लिया, देवराज इंद्र सोचे कि यज्ञ नहीं होनी चाहिए, नहीं मरुत हमसे आगे निकल जाएंगे। मनुष्य होकर भी यज्ञों में देवराज इंद्र से आगे निकल जाएंगे। तो देवराज इंद्र गए और वशिष्ठ जी से कहा कि मैं तुम्हें आचार्य रूप से वरण करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा यद्यपि मैं पहले से, पर तुम देवराज हो इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। और मरुत को मना कर दिया। मरुत जी बहुत उदास विराजमान थे। इतने में देवर्षि नारद जी आए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा आप उदास क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा यज्ञ का अनुष्ठान और गुरुदेव को चतुरता पूर्वक देवराज इंद्र ने वरण कर लिया, अब तो हमारी यज्ञ अधूरी रह गई। तो उनका नहीं, यज्ञ नहीं अधूरी रहेगी। एक महात्मा है जो बहुत जोर के हैं, संवर्त ऋषि, महायोगी संवर्त। ये इस समय काशी विश्वनाथ जी में है। तुम जाओ और शव को ऐसे रख देना तो वो मार्ग से दूर ही भागेंगे। पागलों जैसी चेष्टा करेंगे तो उनके पीछे ही एकांत में भागना और उनको वर्ण कर लो यदि आचार्य रूप में, तो अद्भुत यज्ञ होगी और हर देवता हाथ जोड़कर वहां खड़ा रहेगा, क्योंकि महायोगी संवर्त जी बड़े सामर्थ्यशाली। ऐसा ही किया। काशी गए तो विश्वनाथ जी के एक बार दर्शन करने संवर्त जी जाते थे। तो 24 घंटे एक शव रख करके निरीक्षण किया कि वो शव से बहुत दूर रखते थे। जो ही देखा तो उनकी चेष्टा तो पीछे लग गए कि यही संवर्त ऋषि। तो लघुशंका फेंकना, थूकना, मारना, ऐसा सब चेष्टा करते हुए एकांत गंगा के किनारे पहुंचे। तो उनका क्या चाहते हो? उनका आपको गुरु रूप में वरण करना चाहते हैं यज्ञ के लिए। तो बोले देख लो, जिस समय मैं यज्ञ के लिए बैठूंगा उस समय सारे देवता खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुमने हमारा गुरु पद से बहिष्कार किया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, और अगर गुरु पद पर बैठा ले रहे तो हर देवता को वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ऐसा ही हुआ। मरुत जी ने कहा बिल्कुल आपका त्याग नहीं कर सकता। गुरु रूप में वरण करके यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आवाहन किया अग्नि का। अग्नि देवता उपस्थित हुए। अग्नि ने कहा कि हम किसी भी देवता की आहुति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देवराज इंद्र की ऐसी इच्छा है। तो उन्होंने कहा अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अपने मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर देंगे। अग्निदेव को कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर, थर्रा गए अग्निदेव। देवराज इंद्र से कहा कि हमें आहुतियां पहुंचानी ही पड़ेंगी, वो इतने जबरदस्त महात्मा है संवर्त ऋषि। देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा महाराज मरुत के ऊपर ईर्ष्यावन, ऐसे ही रोक दिया ऐसे ही, और कहा जब तक यज्ञ हो ऐसे ही खड़े रहो। इतने सामर्थ्यशाली महात्मा संवर्त ऋषि, जब तक यज्ञ हो। तब वो धीरे से बोले कि बहुत हाथ दर्द कर रहा है। तो बोले उपद्रव नहीं करना, चलो ठीक हो जाओ। तो उनके हाथ ठीक हो गए। खूब अमृत पान कराया, खूब आनंद वर्षा हुई, बहुत जोर की। जैसी महाराज मरुत की यज्ञ हुई अद्वितीय।
दक्षिणाओं से तृप्त कर दिया। ब्राह्मण लोग उठा करके नहीं ले जा रहे थे, नहीं चाहिए मुझे इतना हीरा जवाहरात स्वर्ण आदि। मरुत के पुत्र का नाम था दम, और दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति, सुधृत से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। महाराज, नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। राजा तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलंबुषा देवी ने उनका वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। इडविडा नाम की एक कन्या हुई। मुनिवर विश्वस्त्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को जन्म दिया। महाराज तृणबिंदु ने अपनी धर्म पत्नी से विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु, इन पुत्रों को प्रकट किया, जिसने विशाल वंशधर हुए, जो वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद, हेमचंद से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, संयम के दो पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम सोमदत्त, उसने अश्वमेध यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त किया। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, और सुमत से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए।